हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभीपीडिया। हम रोशनी गौतम और आज की क्लास में इंडियन इकोनॉमी में देखेंगे मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ। इससे पहले हमने आपको क्या पढ़ना है सिलेबस इंडियन इकोनॉमी में, ओके क्योंकि सिलेबस तो बहुत छोटा सा लिखा हुआ है कि ट्रेंड ऑफ इंडियन इकोनॉमी, लेकिन क्या सिर्फ यही आएगा? आप पूछोगे ना मैम पढ़ना क्या है ये बताइए। तो उसमें हमने पूरे डिटेल में आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वहाँ पर डिस्कस किया है। तो उसको जाके देख लीजिएगा कि इंडियन इकोनॉमी में बेसिकली आपको पढ़ना क्या है। प्लस अब जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैं आपको डिस्कस करूंगी और इसके एमसीक्यूज़ भी करेंगे कि कैसे इससे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा और इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आज का टॉपिक जो है वो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ हो गया, डेवलपमेंट हो गया, इन सब के बारे में बात करेंगे। और पहले मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ, फिर हम डेवलपमेंट के मेजरमेंट भी कर लेंगे। ओके, तो स्टूडेंट ये सब रिज़ल्ट है जो कि अभी पीडिया के द्वारा यहाँ पर जो हमारे जितने भी रिज़ल्ट हैं ये आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पर। अगर आप EPFO 2024 को टारगेट कर रहे हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर कोर्स की बात करें तो इसमें क्या फ़ीचर्स आपको मिलेंगे, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर और इसकी प्राइसेस भी आपको अगर नॉर्मल देखें तो कम मिलेगा, ओके। लेकिन क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगी, क्वालिटी आपको 100% मिलेगा। प्लस आपको नोट PDF मिलेगा हर एक लेक्चर और हर एक लेक्चर के नोट्स, प्लस उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे। फिर मॉक टेस्ट भी मिलेगा, डाउट सेशंस भी, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो डाउट सेशंस भी होता है। मेंटोरशिप की कैसे कौन से सब्जेक्ट्स को आप टारगेट कर रहे हो, इन सब का पूरे आपको होल मिलेगा इस कोर्स में। आपने क्या करना है, इस नंबर पर कॉल करना है। पूरी जानकारी, अगर कोई डाउट हो रहता है तो यहाँ पर आप काउंसलिंग करा सकते हैं। नंबर नोट कर लीजिएगा 783777, ओके 3651। इस पर आप कॉल कर सकते हैं और पूरी आप जानकारी कोर्स के रिगार्डिंग ले सकते हैं। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और टॉपिक क्या है? अगर मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ को मेज़रमेंट करने के लिए क्या क्या, अगर बोले तो क्या क्या कैसे मेज़र किया जाता है ग्रोथ को, ओके। अगर मैं आपको बोलूँ स्टूडेंट कि USA है बहुत डेवलप्ड है ना, क्यों डेवलप्ड है? ओके, अगर हम देखें इंडिया तो डेवलपिंग है। अगर कोई और कंट्री की बात करें तो डेवलपिंग है। कैसे बोलते हो मैम कि ये ग्रोथ जो है वो डेवलप्ड है, डेवलपिंग है? कैसे मेज़रमेंट करते हैं? या कोई भी कंट्री कितना अमीर है, कितना गरीब है, कितना उसकी ग्रोथ हो रही है ना, कैसे पता चलता है? इसके लिए बहुत सारे मेज़रमेंट हैं जो कि आज हम पढ़ेंगे। और यहाँ पर ये भी मैं आपको बताऊंगी कि इंडिया 5th लार्जेस्ट इकॉनमी है, बहुत अच्छा ग्रोथ कर रहे हैं। हमारी GDP की बात करें तो 7% से ग्रोथ हो रहा है, ओके। लेकिन फिर भी हमारी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट कम क्यों नहीं है? हमारे कंट्री में पॉवर्टी कम क्यों नहीं, गरीबी क्यों नहीं कम है, इनइक्वालिटी क्यों कम, इनइक्वालिटी क्यों ही ज़्यादा है, ओके। गैप बिटवीन रिच और पुअर क्यों ज़्यादा है, ओके। तो ये क्या है बेसिकली, इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि अगर हम 5th लार्जेस्ट इकॉनमी है तो हमारी कंट्री में पॉवर्टी कम क्यों नहीं है? तो आज की क्लास में आपके सारे जो डाउट हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम देखेंगे इकॉनमी ग्रोथ का मतलब क्या होता है। जब मॉनेटरी वैल्यू, जब भी हम इकॉनमी एक्टिविटीज़ करते हैं, इकॉनमी एक्टिविटीज़ मीन्स होता है, इकॉनमी एक्टिविटीज़ मतलब होता है आपके, ओके एक मिनट, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मतलब होता है कंजम्पशन, प्रोडक्शंस, ओके। एक्टिविटीज़ मतलब होता है कंजम्पशन, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। उससे जो मॉनेटरी टर्म्स को हम जब मेज़र करते हैं, और ये कंजम्पशन प्रोडक्शन हुआ, ये क्या होता है? आउटपुट होता है बेसिकली। आउटपुट हमने प्रोड्यूस किया और उसको मेज़र किया मॉनेटरी वैल्यू में, मनी के टर्म्स में हमने मेज़र किया, उसको हम ग्रोथ बोलेंगे, ओके। तो इन द मॉनेटरी वैल्यू गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स मीन्स होते हैं विजिबल आइटम, विजिबल क्या होता है? जो हम देख सकते हैं।
सर्विसेज, इनविजिबल आइटम, सारे की टर्म्स इकोनॉमी में अगर आपको कमांड बनाना है तो सारे टर्म्स को बहुत अच्छे से आपको पढ़ना पड़ेगा। तो गुड्स हो गया, सर्विसेज प्रोड्यूस हो गया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ओके, एक साल ही लिया जाता है जिसको फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। इसको मेज़र किया जाता है जीडीपी, जीएनपी में, ओके। यही तो है ग्रोथ मेजरमेंट करने का तरीका। यस, जीडीपी जीएनपी अभी बताएंगे। और ये क्या बताती है? एक्सपेंशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इट मीन्स अगर आपकी कंट्री में ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, ज़्यादा पैसा आ रहा है, कंजम्पशन प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, तो इट मीन्स आपकी कंट्री की एक्सपेंशन हो रही है, इट मीन्स आपकी कंट्री की ग्रोथ हो रही है, इट मीन्स आप डेवलपिंग या अंडर डेवलप कहला रहे हो, ओके। तो इकोनॉमी ग्रोथ क्या होता है? जब हम गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं और उसको मॉनेटरी वैल्यू के टर्म्स में देखते हैं तो वो होता है इकोनॉमी ग्रोथ। और इकोनॉमी ग्रोथ को मेजरमेंट करने के लिए जीडीपी, मतलब कि इसमें मेजर करते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इन दोनों में डिफरेंस क्या है अभी देखें, ओके। तो मीनिंग पता चल गया, अभी डिफरेंस के साथ भी बढ़ेंगे। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि इंडिया 5th लार्जेस्ट इकॉनमी है, ओके, टॉप इकॉनमी में आता है। जीडीपी भी अच्छी ग्रोथ हो रही है, 7% से ग्रोथ कर रहे हैं हम, बहुत अच्छी बात है। फिर भी अनएम्प्लॉयमेंट क्यों नहीं कम है, पॉवर्टी क्यों नहीं कम है? वो ये है स्टूडेंट, क्योंकि इंडिया में जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब मॉनेटरी टर्म्स में ज़्यादा हम इंक्रीज़ हो रहे हैं। अगर किसी भी कंट्री की कंजम्पशन प्रोडक्शन होगी इंक्रीज़, इट मीन्स उसकी जीडीपी इंक्रीज़ होगी, इट मीन्स वो कंट्री ग्रोथ करेगा। चाहे पूरे कंट्री में अगर जितनी भी पॉपुलेशन है, सिर्फ इतनी ही पॉपुलेशन अगर कंजम्पशन प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगी तो आपको जीडीपी की वैल्यू बहुत इंक्रीज़ देखने को मिलेगा। चाहे और जो पीपल हैं वो कुछ नहीं कर रहे हैं, उससे मतलब नहीं है, क्योंकि हम एग्रीगेट लेवल पर देखते हैं, ओके, एग्रीगेट लेवल पर देखते हैं। अगर कुछ लोग भी कंजम्पशन प्रोडक्शन ज़्यादा कर रहे हैं तो जीडीपी की वैल्यू इंक्रीज़ होगी। वो भी कैसे, अभी क्लियर करूँगी, ठीक है, ये चीज़ है। लेकिन आप बोलोगे मैम गरीबी तो ख़त्म नहीं हो रहा, ये कैसी हम 5th लार्जेस्ट इकॉनमी है? क्योंकि हमारी डेवलपमेंट नहीं हो पा रही। हम अगर देखें तो रैंकिंग होती हैं, कोई कितना देश डेवलप्ड है उसकी बहुत सारी रैंकिंग, जैसे HDI मीन्स ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मीन्स जो होता है MPI, ओके, ये सब में हमारी रैंकिंग बहुत लो है। मीन्स हमारी कंट्री में पॉवर्टी की सिचुएशन सही नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन सही नहीं है, स्कार्सिटी है, रिसोर्सेज की कमी है, मीन्स इनइक्वालिटी बहुत है। तो अगर बात करें तो इकोनॉमी डेवलपमेंट मीन्स होता है ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ, है ना। आप सबकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देखो, ये नहीं कि सिर्फ कुछ लोगों की ही देखो, ओके, ये बात है। सबकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होनी चाहिए, सिर्फ मॉनेटरी वैल्यू, सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज नहीं, उसमें हेल्थ भी होना चाहिए, एजुकेशन भी होना चाहिए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी होनी चाहिए, ओके। तो एक बात बोलते हैं ना, खा रहे हो उससे मतलब नहीं है, खा के न्यूट्रिशन कितना मिल रहा है उससे मतलब है, ओके। गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, सही बात है, ओके, लेकिन उसको प्रोड्यूस करने के बाद, कंजम्पशन करने के बाद, और सबको वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है नहीं, वो अगर हो रहा है तो वो देश या वो कंट्री इकोनॉमिक डेवलप्ड कहलाएंगी, या इकोनॉमी डेवलपमेंट की रैंकिंग में अच्छी उसकी रैंकिंग होगी। तो यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में फ़र्क है, डिफरेंस है स्टूडेंट, ओके। तो यहाँ पर इकोनॉमी आउटपुट अगर अभी बात करें तो अगर हम बात करें इकोनॉमी ग्रोथ में सिर्फ आउटपुट हम बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर आउटपुट से ज़्यादा अगर इकोनॉमी डेवलपमेंट की बात करें, इकोनॉमी, ओके, इकोनॉमी आउटपुट से ज़्यादा इसमें हेल्थ भी लिया जाएगा, इसमें सैनिटेशंस भी ली जाएगी, एजुकेशंस भी लिया जाएगा, क्या इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये सब देखा जाएगा, तो बोलेंगे हाँ हम क्या है, डेवलप्ड इकोनॉमी, राइट। अब और भी अगर क्लियर नहीं हुआ तो डोंट वरी, अभी हम डिफरेंस करके भी समझ लेंगे। तो बात करें डेफिनेशन, इकोनॉमी ग्रोथ क्या है, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस
ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है और उसको मॉनेटरी वैल्यू में देखते हैं, आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो होता है इकोनॉमी ग्रोथ। वही यहाँ पर ओवरऑल हेल्थ हो गया, वेलबिंग हो गया, एकेडमिक मीन्स एजुकेशन, सब चीज़ इंक्रीज हो रही है। ओके, ओ सारी कंट्री की, तो हम बोलेंगे यस इकोनॉमी डेवलपमेंट हो रही है। इसमें अगर ग्रोथ की बात करें तो इसको मेज़र किया जाता है जीडीपी से, जीएनपी से। जीडीपी स्टैंड फॉर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीएनपी स्टैंड फॉर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ओके, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ओके, फिर है जब हम ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करें कि जो डेवलपमेंट है इसमें कैसे डेवलप, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें, इकोनॉमिक डेवलप कैसे है, उसको मेज़र करने के लिए एचडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, एमपीआई, ये सारी हैं। पहले पीक्यूएलआई भी था। इन सब को देखा जाता है जो कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग देती हैं। ओके, रैंकिंग के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो अभी जो रैंकिंग आई है इंडिया में तो बहुत कम है। ओके, वो हम डिस्कस करेंगे जब डेवलपमेंट करेंगे। फिर बात करें नेचर, नेचर मीन्स ये सिर्फ क्वांटिटिव मेज़र है। क्वांटिटिव मतलब मेज़रेबल होता है, ये क्वांटिटिव प्लस क्वालिटेटिव दोनों को लेता है, जो मेज़रेबल है और जो नॉन मेज़रेबल है। ओके, फीलिंग्स भी, हैप्पीनेस इंडेक्स भी आता है स्टूडेंट, कि आपके देश में रहने वाले लोग कितने खुश हैं, तभी आप डेवलप्ड हैं। चाहे आप बहुत मॉनेटरी टर्म्स में पैसा कमा रहे हैं, लेकिन खुश कितने हैं वो भी इम्पॉर्टेंट है, तो हम बोलेंगे वो कंट्री डेवलप्ड है। यस, अगर स्कोप की बात करें तो ये नैरो है। नैरो क्यों है? क्योंकि सिर्फ आउटपुट या मॉनेटरी वैल्यू को ही इंक्लूड करता है। इसका ब्रॉड है क्योंकि ये बहुत हर एक एक्सपेक्ट्स को इंक्लूड करता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हेल्थ, एजुकेशन, इकोनॉमिक इक्वालिटी। ओके, इन सब को इंक्लूड करता है। कि इंडिकेटर कौन से हैं? जीडीपी और जीएनपी, वही मेजर जैसे करते हैं। की इंडिकेटर क्या है? एचडीआई, पर कैपिटा इनकम। ओके, पर कैपिटा इनकम भी आज मैं आपको बताऊंगी। एम्प्लॉयमेंट रेट, ये सारी हो गई। फोकस क्या करता है? फोकस अगर ग्रोथ की बात करें आउटपुट और प्रोडक्शन वैल्यू। अगर डेवलपमेंट की बात करें तो ये सोशल इकोनॉमिक है ना, इकोनॉमिक के साथ साथ सोसाइटी कितनी डेवलप्ड हो रही है इसको भी इंक्लूड किया जाता है। ओके, ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव क्या है? ग्रोथ की टोटल वैल्यू ऑफ गुड एंड सर्विसेज ओके प्रोड्यूस हो रही हैं, ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्रीज हो रही है, इसको इंक्लूड किया जाता है। यहाँ पर अगर जीडीपी ग्रोथ की बात करें तो अगर जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इंक्रीज होगी तो हम बोलेंगे वो कंट्री बहुत ग्रोथ कर रही है। लेकिन यहाँ पर बेटर हेल्थ केयर, एजुकेशन अच्छा है, अच्छी हैप्पीनेस है उस देश में, तो हम बोलेंगे इकोनॉमी डेवलपमेंट हो रही है। ठीक है, तो इसमें ब्रॉड एक्सपेक्ट्स या ब्रॉड चीज़ें आ जाती हैं, इसमें नैरो है, सिर्फ आउटपुट मॉनेटरी टर्म्स में देखा जाता है। फिर से कंक्लूड करूंगी, इकोनॉमी ग्रोथ मीन्स होता है गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं इन द फॉर्म ऑफ मॉनेटरी वैल्यू मीन्स आउटपुट। अगर उसको जीडीपी, उसको मेज़र करने के लिए जीडीपी होता है और जीएनपी, अगर ये इंक्रीज हो रहे हैं मीन्स उस कंट्री की डेवलपमेंट हो रही है। लेकिन अगर किसी कंट्री की डेवलपमेंट के साथ, ग्रोथ के साथ डेवलपमेंट भी हो रही है मीन्स जीडीपी इंक्रीज हो रहा है, राइट है, लेकिन हर एक पर्सन की इनकम इंक्रीज होनी चाहिए, उस कंट्री में सभी लोगों को एजुकेशन मिलना चाहिए, हेल्थ केयर अच्छी होनी चाहिए, तभी इकोनॉमी डेवलपमेंट में रैंकिंग अच्छी आएगी। ओके, तो अभी हमारी ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है लेकिन डेवलपमेंट में बहुत पीछे हैं। ओके, ये है। ये कैसे पता चलता है? अब बोलोगे मैम कैसे पता चलता है? ग्रोथ तो आपको जीडीपी से पता चल जाता है। तो बहुत बार न्यूज़ में सुनते हैं कि इंडिया की जीडीपी 7% से या अगले फाइनेंशियल ईयर में एक्सपेक्टेड है कि 8% से हम ग्रोथ करेंगे, तो वो क्या है? हमारा ग्रोथ। लेकिन अगर बोलेंगे डेवलपमेंट कैसे पता चलता है, तो हम रैंक देखते हैं। रिपोर्ट जब रिलीज़ किया जाता है इंस्टीट्यूशन के द्वारा तो उसमें हम अपनी रैंकिंग देखते हैं और उससे पता चलता है कि हमारी डेवलपमेंट कितनी हो रही है। राइट, क्लियर हो गया ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आज का टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ को मेजरमेंट करने के लिए क्या क्या चीज़ें हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक। बहुत बार है ना जीडीपी, जीडीपी
अब ये जीडीपी क्या है, बहुत लेमैन लैंग्वेज में आपको बताती हूँ। जीडीपी, ओके, तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, तो जीडीपी क्या होता है, ऑल फाइनल वैल्यू, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज होता है। फाइनल गुड क्यों लिया जाता है, फाइनल गुड वो गुड होता है स्टूडेंट जो कि रेडी टू कंज्यूम होता है, फैक्ट्री गेट से, मतलब फर्दर जो प्रोडक्शन या प्रोडक्शन प्रोसेस था उससे गुजर चुका है और वो रेडी टू कंज्यूम है। इट मीन्स अगर बात करें तो वीट से क्या हुआ, उसको हमने आटा बनाया, आटा से क्या हो गया, ब्रेड हो गया। तो ब्रेड जो है दैट इज़ फाइनल गुड्स, वो रेडी टू कंज्यूम है। तो जो भी चीज़ जो फाइनल हो गुड्स होती हैं वही इंक्लूड होती हैं। ओके, जो रॉ मटेरियल, जैसे आप मैंने बताया वीट, वो क्या है, वो है इंटरमीडिएट गुड्स। ओके, इंटरमीडिएट गुड्स। तो इंटरमीडिएट गुड्स इंक्लूड नहीं होता, ऐसा क्यों, क्योंकि उसमें डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम, एक ही गुड्स की डबल बार काउंटिंग हो जाती है, उसको हम डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम होती हैं। तो ऑलवेज जब जीडीपी कैलकुलेट होता है तो हम फाइनल गुड्स लेते हैं, नोट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरमीडिएट गुड्स नहीं लेते। तो जीडीपी क्या होता है, फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, फाइनल जो कि रेडी टू कंज्यूम है, प्रोड्यूस विद इन द जोग्राफिकल। ओके, एक वर्ड आपने क्या, फाइनल, दूसरा वर्ड जोग्राफिकल बाउंड्री। ये आपको जो लाइन दिख रहा है दैट इज पॉलिटिकल बाउंड्रीज। जब इकोनॉमी पढ़ते हैं तो हम पॉलिटिकल से बियॉन्ड जाते हैं और अदर फैक्टर को भी लेते हैं। जो अदर फैक्टर को भी लेते हैं तो उसको हम जोग्राफिकल बाउंड्री बोलते हैं। हम सिर्फ पॉलिटिकल बाउंड्री नहीं लेते हैं, क्योंकि फिशरीज़, हमारे जो फिशरमैन हैं वो बाउंड्रीज़ के बियॉन्ड जाके फिश पकड़ते हैं। ओके, ये बात है। तो जोग्राफिकल बाउंड्री होगी। ओके, दो वर्ड समझ आ गया, ये की वर्ड्स आपने देखना है। ओके, ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड, अब कितना पीरियड ये बोलोगे ना, कितना पीरियड, तो इसको बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर आपको यहाँ पर न्यूज़ में दिखता होगा FY 2025। तो एक फाइनेंशियल ईयर जो कि 1 अप्रैल टू 31 मार्च होता है, उस दौरान जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज कहाँ पर, जोग्राफिकल बाउंड्री में। ओके, प्रोड्यूस किसके द्वारा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो यहाँ पर रेजिडेंस प्लस नॉन रेजिडेंस। ओके, नॉन रेजिडेंस या तो इंडिया के रहने वाले हैं या कहीं और के रहने वाले हैं, लेकिन अगर हमारे जोग्राफिकल बाउंड्रीज में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं तो कहाँ इंक्लूड होगा, वो जीडीपी में इंक्लूड होगा। आया समझ, फिर से मैं आपको बताती हूँ। ओके, देखिए, तो क्या क्या था, अगर हम जीडीपी की बात करें, जीडीपी की बात करें तो आपको 4 चीज़ याद रखना है। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज होना चाहिए, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज होना चाहिए। ओके, एक जोग्राफिकल बाउंड्री होनी चाहिए, एक फाइनेंशियल ईयर में होना चाहिए, और किसके द्वारा, रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट, सिटीजन या नॉन सिटीजन, कोई भी, ये मतलब नहीं है कि कौन है, बट गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है विद इन द जोग्राफिकल बाउंड्री, वो किस में इंक्लूड होगा स्टूडेंट, वो इंक्लूड होता है जीडीपी में, दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक, बोला है ना, डोमेस्टिक मतलब आपकी कंट्री में, मीन्स आपके जोग्राफिकल बाउंड्रीज में, तो वो जीडीपी में इंक्लूड होता है, फाइनेंशियल ईयर में इंक्लूड होता है। ओके, एक फाइनेंशियल, क्योंकि बहुत ज़्यादा तो नहीं ले सकते, कैलकुलेट करना मुश्किल हो जाएगा, तो वो होता है। क्लियर है ये। अब कैसे, कौन सा फॉर्मूला है, अगर जीडीपी का फॉर्मूला पूछते हैं तो वो क्या होता है, वाई स्टैंड फॉर इनकम, इनकम को वाई डिनोट करते हैं, C stand for consumption, I stand for investment, C stand for consumption, I stand for investment, G stand for government expenditure। ब्रैकेट में याद रखिएगा, इसको नेट एक्सपोर्ट बोलते हैं, और नेट एक्सपोर्ट मीन्स एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ऐसा क्यों, जो हमने एक्सपोर्ट किया उससे पैसा आया तो इंक्लूड करेंगे, इंपोर्ट किया जिससे पैसा चला गया तो उसको एक्सक्लूड करेंगे, और जब भी एक्सक्लूड करते हैं तो हम उसको नेट वैल्यू बोलते हैं, तो वो नेट एक्सपोर्ट हो गया। तो ये फॉर्मूला है स्टूडेंट जीडीपी कैलकुलेट करने का। अब बोलेंगे मैम C + I + G + X - N क्यों कर रहे हैं,
तो ये इसीलिए करते हैं कि हमारी कंट्री में 4 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, ओके, होता है सर्कुलर फ्लो, आपके सिलेबस में भी मेंशन है। तो एक होते हैं हाउस होल्ड, एक होता है फर्म्स, एक होता है गवर्नमेंट और एक होते हैं एक्सटर्नल सेक्टर। जो हाउस होल्ड होते हैं स्टूडेंट, उसका काम होता है कंजम्पशन करना और सेविंग करना, ओके, सेविंग करना। फर्म्स जो होते हैं वो इन्वेस्टमेंट करते हैं और लोन लेते हैं, ठीक है, बैंक से बोरोइंग करते हैं। गवर्नमेंट वेलफेयर के लिए काम करती है, वेलफेयर के लिए, और जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उससे पैसा आ रहा है तो नेट एक्सपोर्ट, और माइनस हम कर देते हैं इंपोर्ट। एक और चीज़ क्लियर करूंगी स्टूडेंट, क्या हाउस होल्ड इन्वेस्टमेंट कर सकता है? नो, कभी भी नहीं। ऐसा क्यों? जब अगर हाउस होल्ड इन्वेस्टमेंट करेगा तो हम उसको हाउस होल्ड नहीं, उसको फर्म्स बोलते हैं, ओके। तो इसी को इंक्लूड किया जाता है और इनकम निकाली जाती है। इन सब की इनकम मतलब कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट जो फर्म करती है प्लस गवर्नमेंट जो वेलफेयर के लिए, या फिर एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, इसको हम इंक्लूड करते हैं और जीडीपी की वैल्यू निकाल लेते हैं, ओके। अभी मैं एक आपको स्क्रीनशॉट भी दिखाऊंगी जहाँ पर हमारी कंट्री में एक्चुअली ये चीज़ लिया जाता है, तो आपको समझ आ जाएगा कि यस, इंडिया में ऐसे कैलकुलेट किया जाता है, ओके। तो ये हो गया, जीडीपी समझ आ गया, बहुत सिंपल था। 4 वर्ड याद रखना है, जीडीपी, ठीक है। ग्रॉस, ग्रॉस मीन्स एक और वर्ड समझ लीजिए, ग्रॉस मतलब टोटल होता है, नेट मतलब कोई डिडक्ट हो रही है। तो अगर यहीं पर जीडीपी ना लिख के, ओके, जीडीपी ना लिख के अगर नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट लिख दे फिर, अच्छा एक और चीज़ स्टूडेंट, प्रोडक्शन नहीं है, प्रोडक्ट है यहाँ पर, ओके। प्रोडक्ट मतलब गुड्स एंड सर्विसेज है, प्रोडक्शन मतलब कोई चीज़ बन रही है। तो ऐसे वर्ड्स को ध्यान से समझना है, ये प्रोडक्ट है नॉट प्रोडक्शन, ओके। तो ये है, अगर नेट हो जाए ग्रॉस की जगह से, अभी हम पढ़ के आए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, राइट, यही पढ़ के आए हैं डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगर नेट दे दे फिर क्या करेंगे? तो जितनी भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द जोग्राफिकल बाउंड्री बाय रेजिडेंस नॉन रेजिडेंस इन फाइनेंशियल ईयर, ओके, बट उसमें अगर हम माइनस कर देते हैं डेप्रिसिएशन। व्हाट डू मीन बाय डेप्रिसिएशन? पहले इसको समझते हैं। अगर ये वर्ड आ गया, डेप्रिसिएशन मतलब कि किसी भी एसेट की वैल्यू कम होना। अगर आप कोई चीज़ बाय करते हैं तो क्या अगर वो बेचने जाएंगे तो वही आपको प्राइस मिलता है? नहीं, कुछ डिडक्ट करके मिलता है। तो ये देखा जाता है कि जो वैल्यू है, ओके, उसकी प्राइसेस कम होती हैं, मतलब कि उसकी वैल्यू कम होती हैं डे बाय डे। मीन्स वियर एंड टीयर हो सकता है, ख़राब करना, तो उसमें भी तो पैसा आप लगा रहे हो, है ना, तो उसको आपको माइनस करना चाहिए, ये बात है। तो डेप्रिसिएशन होता है नॉर्मल वियर एंड टीयर जो कि आप करते हो। जैसे कि मान लो कि आपने कोई एसेट खरीदा, अब वो ख़राब हो गया, आपने ठीक कराया, तो उस पर आपको एक्सपेंडिचर लगा, प्लस मान लीजिए रंग पेंट कराना पड़ गया, तो वो सारी चीज़ को माइनस किया जाता है। और इन्वेस्टर को पता होता है कि एक फाइनेंशियल ईयर में मुझे कितना डेप्रिसिएशन करेगा, मतलब पता होता है, और वो पहले ही अपने पास पैसा रख लेता है कि एक साल में मेरी मशीनरी की डेप्रिसिएशन हो सकती है, मुझे ठीक कराना पड़ सकता है, ये सारी सिचुएशन हो सकती है। तो ये एक्सपेक्टेड होता है, एक्सपेक्टेड ऑब्सिलेंस, ऑब्सिलेंस मीन्स वैल्यू का कम होना, पता होता है। और अगर आपसे पूछते हैं व्हाट डू यू मीन बाय डेप्रिसिएशन, तो नॉर्मल वियर एंड टियर होता है ना, वियर खराब हो जाना, तो वो होता है। तो एक इन्वेस्टर को पता होता है और वो अपने वो अपने रिजर्व फंड से पैसा लेके और डेप्रिसिएशन को फुलफिल करता है, ओके। तो जब हम डेप्रिसिएशन, याद रखिएगा, डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं जीडीपी में से, जीडीपी जो हमारी वैल्यू आई उसमें से हम वियर एंड टीयर को भी माइनस कर देंगे, जो आपको एक्सपेंडिचर लग सकता है ड्यूरिंग जो भी फाइनेंशियल ईयर है, उसको अगर हम माइनस कर देते हैं तो हम बोलेंगे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। चीज़ वही है, बस हम यहाँ पर वैल्यू माइनस कर रहे हैं किसके? डेप्रिसिएशन की, ओके।
अब यहाँ पर देखोगे तो कैपिटल गुड्स हैं, वर्ड्स याद रखिएगा। कैपिटल गुड्स वो गुड्स होता है जो कि फाइनली हम कंज्यूम नहीं करते हैं, फर्दर प्रोडक्शन में यूज़ करते हैं। ओके, मशीनरीज आर कैपिटल गुड्स। और एक दूसरा होता है दैट इज़ कंज्यूमर गुड्स, जो कि डायरेक्टली हम यूटिलिटी को सेटिस्फाई करते हैं। तो डेप्रिसिएशन ऑलवेज कैपिटल गुड्स का होता है, नॉट कंज्यूमर गुड्स। ओके, ये चीज़ है। तो जीडीपी में माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन तो हमारी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आ जाएगी, सिंपल। ओके, तो हमने क्या समझ लिया, जीडीपी, और हमने समझ लिया नेट डोमेस्टिक मतलब एनडीपी। क्लियर है स्टूडेंट, क्लियर है, कोई डाउट नहीं है? ठीक है। अब एक वर्ड आ जाता है कैपिटल लॉस। डेप्रिसिएशन की जगह अगर एग्जामिनर कैपिटल लॉस दे देता है तो ये नहीं इसमें इंक्लूड होता है। क्यों? क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड होता है, कभी भी आ सकता है। ओके, कभी भी हो सकता है। तो इन्वेस्टर को नहीं पता होता है कि मेरी एक साल में इसकी कोई भी सिचुएशन, क्या हमें पता था कि कोविड-19 आ जाएगा? नहीं, तो उसकी भी तो लॉस हुई। तो जब इस ऐसी चीज़ें सिचुएशन हो जाती हैं जो कि अनएक्सपेक्टेड होती हैं, जैसे आग का लग जाना, ओके, फायर हो जाना, या फिर कोई भी पेंडेमिक हो जाने, जिससे लॉस होता है उसको बोलते हैं कैपिटल लॉस, जो कि अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस होता है। और इसको कहाँ से हम फंड को इन्वेस्टमेंट करेंगे, है ना? इसको इंश्योरेंस से करते हैं। इसके जो लॉस मैनेज होता है वो इंश्योरेंस से होता है। तो देयर इज डिफरेंस बिटवीन डेप्रिसिएशन एंड कैपिटल लॉस, पॉइंट टू बी नोटेड। ओके, चलिए इसी के साथ हम नेक्स्ट देखेंगे कि अभी आपने देखा कि जीडीपी था और एक ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, मतलब अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर दोनों ध्यान दीजिएगा। अभी हम क्या पढ़ के आए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ओके, डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो आपको नहीं लगता प्रोडक्ट सेम है, ग्रॉस सेम है, बस नेशनल और डोमेस्टिक। डोमेस्टिक में हम बात कर रहे थे इंडिया की, लेकिन अगर हम बात करें नेशनल में तो हम आउटसाइड द इंडिया बात करेंगे। यही बात है ना, बहुत सिंपल में समझते हैं। ओके, तो हम आउटसाइड द इंडिया की बात करेंगे स्टूडेंट, राइट? यही है। तो जब हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की बात करते हैं तो हम आउटसाइड द इंडिया, अब यहाँ पर ध्यान देना है इसके, वहाँ पर क्या था, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तो यहाँ पर भी फाइनल्स, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, वहाँ पर भी ऐसे रिलेट करके पढ़ लीजिए, ठीक है? टर्न आउट इन द गिवन पीरियड मीन्स वहाँ भी फाइनेंशियल ईयर, यहाँ पर भी फाइनेंशियल ईयर, बहुत सही बात है। लेकिन वहाँ जोग्राफिकल बाउंड्री था। ओके, यहाँ जोग्राफिकल बाउंड्री नहीं होगा। इररिस्पेक्ट ऑफ जोग्राफिकल बाउंड्री ऑल ओवर द वर्ल्ड होगा। ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने गुड्स एंड सर्विसेज एक फाइनेंशियल ईयर में प्रोड्यूस हो रहा है वो नेशनल में होगा। फिर वहाँ पर ये भी था कि वो सिटीज़न और नॉन सिटीज़न कोई भी प्रोड्यूस कर सकता है, बट ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ओनली रेजिडेंट्स या फिर बोल लीजिए सिटीजन्स के द्वारा ही गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा होगा। एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आप हैं, ओके, अगर आप इंडिया में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं तो इंडिया की जीडीपी में इंक्लूड होगा। मीन्स आपको लगता है नहीं मुझे इंडिया में नहीं रहना है, मुझे अमेरिका में रहना है, तो आप अमेरिका चले गए, तो आपने पैसा भेजा अपने मॉम डैड को, ओके, तो किस में इंक्लूड होगा? क्योंकि आप तो जोग्राफिकल बाउंड्री में नहीं है इंडिया के, तो किस में इंक्लूड होगा? इंडिया की नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में। समझ आया? यही चीज़ है। तो फिर से रिपीट करें, जब फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है विद इन द जोग्राफिकल इररिस्पेक्टिव ऑफ जोग्राफिकल बाउंड्री एक फाइनेंशियल ईयर में बाय द रेजिडेंट्स, कंट्री की रेजिडेंट्स, तो हम बोलेंगे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है। क्लियर हो गया स्टूडेंट? बहुत सिंपल, ठीक है? अगर कोई भी, मान लीजिए शाहरुख खान की एग्जांपल लेते हैं, अगर वो शाहरुख खान इंडिया के जोग्राफिकल बाउंड्रीज में मूवी बना रहा है तो इंडिया की जीडीपी में इंक्लूड होगा। अगर वो अमेरिका जाके मूवी बनाते हैं तो अमेरिका के जीडीपी में इंक्लूड होगा। तो इंडिया की किस में इंक्लूड होगा? इंडिया के नेशनल प्रोडक्ट में इंक्लूड होगा। सिंपल था, बस समझना था ये स्टूडेंट, राइट? यही है। अब ग्रॉस की जगह नेट, अब देखिए यहाँ पर
ग्रॉस रह गया, है ना, अभी पढ़ के आए ग्रॉस, नेशनल और प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट भी सेम है, नेशनल भी सेम है, बट वो हो गया ग्रॉस की जगह नेट आ गया। तो अभी मैंने आपको बताया जब ग्रॉस मीन्स टोटल, कुछ डिडक्ट कर देंगे तो नेट। क्या डिडक्ट करेंगे? डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन ऑफ कैपिटल गुड्स। जब हम जीएनपी में माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन ऑफ कैपिटल गुड्स तो हमारी नेट नेशनल प्रोडक्ट आ जाएगा। ओके, तो हमने पढ़ लिया जीडीपी क्या होता है, ओके, जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्लास में फर्दर और भी बहुत सारे मेजरमेंट्स हैं जो कि हम देखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्लास में। ओके स्टूडेंट, एक चीज़ यहाँ पर आप देखिए, ये क्या है, अभी Q1 का डाटा हो गया। तो एक फाइनेंशियल ईयर 4 क्वार्टर में डिवाइड होता है, Q1, Q2, Q3, Q4, 3 मंथ्स का होता है। तो अगर अभी मैंने बताया C+I+G+, तो इसको इंक्लूड किया जाता है। ठीक, एक मिनट, यहाँ पर देखिए, कंजम्पशन हो गया, गवर्नमेंट हो गया, कैपिटल फॉर्मेशन मतलब आई ही होता है, ठीक है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो है, इन सभी को करके यहाँ पर आता है। ये फॉर्मूला होता है स्टूडेंट जीडीपी का। तो जब हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट कैसे करते हैं तो 3 मेथड्स होते हैं, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और हमारे इनकम एक्सपेंडिचर वैल्यू एडेड मेथड। तो वैल्यू एडेड या एक्सपेंडिचर मेथड, ऐसे एक्सपेंडिचर मेथड इंडिया में यूज़ होता है, एक्सपेंडिचर मेथड इंडिया में यूज़ होता है, जो कि मैंने आपको कैलकुलेशन बताया। जीडीपी का फॉर्मूला याद रखिएगा क्योंकि पूछ लेता है। और ब्रैकेट, जब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करेंगे तो ब्रैकेट में उसको लगाना भूलिएगा मत, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जीडीपी और जीएनपी पढ़ लिया है, आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। बट जो हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देखेंगे, क्या पता क्या आपको समझ आया या नहीं आया। इस क्वेश्चन का अगर सही जवाब आ गया तो मेरी मेहनत सही रही, अदरवाइज़ हम फिर से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो ट्राई करिए, आंसर क्या होगा। नेट नेशनल प्रोडक्ट ऑफ अ कंट्री कैसे आएगा, एनएनपी कैसे आएगा। ओके, तो जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन, जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, GNP minus net factored income from abroad, GNP minus depreciation allowances. ओके, यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। जो अभी अगर एग्जाम्पल की बात करें कि आपका मन नहीं था इंडिया के जोग्राफिकल बाउंड्री में, तो आप बाहर चले गए, ओके, तो आपको क्या बोला गया है, रेजिडेंट्स हमने वहाँ पर बोला, तो आपको बोल दिया जाएगा नेट फैक्टर, मतलब कि आप फैक्टर हो, इनकम कहाँ से भेज रहे हो, अब्रॉड से, तो उसको बोल देते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अगर ये वर्ड आ जाता है तो भी सिंपल है। ABCD क्या आंसर होगा कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। ओके स्टूडेंट, इसी प्रकार से अगर बहुत अच्छे से आपको इंडियन इकोनॉमी और पूरी EPFO का आपको सिलेबस कवर करना है तो आप कोर्सेज को बाय कर सकते हैं, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए स्टूडेंट। ओके, तो नोटिफिकेशन के बाद तो ऐसे ही वक्त नहीं होता है आपके पास, तो अभी से तैयारी करेंगे, रिलैक्स होके आप अपनी तैयारी कर लीजिए। जब भी नोटिफिकेशन आएगा आपने क्या करना है, क्रैक कर देना है। ओके, तो यही बात है। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ मिलूंगी, नए कंसेप्ट के साथ मिलूंगी। होप आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो कोर्स बाय कर सकते हैं और हमारे साथ बने रहें, क्योंकि इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स या इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट मैं आपके लिए लेके आऊँगी। थैंक यू स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट।